हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो अपने जीवन के 10 मिनट निकालकर एकांत में शांत मन से देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ का एक साधारण सा सूखा पत्ता आपको रंग से राजा बनाने की शक्ति रखाता है? स्वयं माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए इस गुप्त और चमत्कारी उपाय को जानने के बाद आपकी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठेगी और आपके घर में धन धान्य की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आज आपने इस दिव्य चर्चा को बिना छोड़े अंत तक श्रवण कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, भविष्य में जब भी आपकी दृष्टि किसी मंदिर या मार्ग के किनारे खड़े पीपल के वृक्ष पर पड़ेगी तो आप श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। आज हम उस वस्तु की महिमा बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया व्यर्थ समझकर पैरों तले रौंद देती है, परंतु वही सूखा पत्ता आज कई परिवारों के लिए सौभाग्य का द्वार बन चुका है। प्रकृति कभी भी कोई संकेत बिना कारण नहीं देती, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि भक्तों, आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर पैरों से रौंद कर निकल जाते हैं, लेकिन वही चीज कई लोगों के लिए किस्मत पलटने का संकेत बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं पीपल के सूखे पत्ते की। जी हां, वही पीपल का सूखा पत्ता जो हवा में उड़ता हुआ कभी आपके पैरों के पास आकर रुक जाता है और आप बिना सोचे समझे उसे किनारे कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति यूं ही कुछ भी आपके सामने नहीं लाती? भक्तों, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि पीपल अकेला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो अपने जीवन के 10 मिनट, इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पीपल का हरा पत्ता टूटता है तो उसे अशुभ माना गया है, लेकिन जब पीपल का पत्ता खुद सूखकर और गिरकर आपके पास आता है तो उसे देव संकेत कहा गया है। मतलब ये प्रकृति की तरफ से एक इशारा है। और भक्तों, जो चीज आपके पास खुद चलकर आती है वो खाली नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक सूखा पत्ता कैसे किसी को धनवान बना सकता है? तो सुनिए, धनवान बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वो सोच, वो अवसर और वो समझ होती है जिससे पैसा आता है। और यही काम करता है पीपल का सूखा पत्ता, क्योंकि ये पत्ता आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना शुरू करता है। भक्तों, पुराने समय में तांत्रिक, साधु और यहां तक कि राजा भी पीपल के पत्ते का उपयोग अपने जीवन के बड़े फैसलों में करते थे। कहा जाता है कि पीपल का पत्ता मन और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का काम करता है। इसे हम एक पुरानी कथा से जान लेते हैं। एक साधारण किसान था जो हमेशा मेहनत करता था, लेकिन उसका पैसा कभी टिकता ही नहीं था। एक दिन जब वो मंदिर के पास बैठा था तो हवा के झोंके के साथ पीपल का एक सूखा पत्ता उसके पैरों में आकर अटक गया। उसने पत्ते को उठाकर देखा और जाने क्यों उसके मन में आया कि इसे घर ले जाया जाए। उसने पत्ते को अपनी छोटी सी संदूक में रख दिया। धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे। फालतू खर्च कम हुआ, सही लोगों से मुलाकात हुई और कुछ ही सालों में वही किसान गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। भक्तों, आप कहेंगे ये तो कहानी है, लेकिन कहानियां यूं ही नहीं बनती, वे अनुभव से निकलती हैं। अब ध्यान दीजिए असली बात पर, जो पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ी है। इसका पहला नियम है लालच नहीं, श्रद्धा। मतलब आप पत्ता उठाते समय मन में यह मत सोचिए कि आज उठाया और कल करोड़पति बन गए। नहीं भक्तों, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक ट्रिगर है आपके भीतर छिपी ऊर्जा को जगाने का। अब सबसे पहले समझिए कि सही पत्ता कौन सा है। पत्ता हरा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो अपने आप जमीन पर गिरा होना चाहिए। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा। और उसे उठाते समय आपके मन में डर या संकोच वंकोच नहीं, बल्कि शांति महसूस होनी चाहिए। अब जब ऐसा पत्ता मिल जाए तो सबसे पहले उसे किसी साफ कपड़े में लपेटकर घर लाना है। घर लाकर उसे पानी से नहीं धोना है, बल्कि साफ कपड़े से पोंछना है, क्योंकि पानी से धोने का मतलब है कि आप उस ऊर्जा को बहा रहे हैं। भक्तों, ये छोटी छोटी बातें सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन असर इन्हीं से होता है। आप इस पत्ते को अपने घर के उस स्थान पर रखिए जहां आप रोज पैसे गिनते हैं या पैसे के बारे में सोचते हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी, पर्स या डायरी। जब भी उस पत्ते को देखें तो एक ही लाइन मन में बोलें कि मेरा ध्यान अवसरों की तरफ जा रहा है।
भक्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दिमाग में नए आइडिया आने लगेंगे। वही दिमाग जो पहले सिर्फ टेंशन सोचता था, अब समाधान सोचने लगेगा। यही असली शुरुआत है, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अब हम जानेंगे एक और बेहद जरूरी बात। अगर आपके मन में हमेशा ये चलता है कि पता है कि पैसा नहीं है, हालात खराब हैं और सब बेकार है, तो चाहे आप 1000 पत्ते रख लें, कुछ नहीं होगा। पीपल का सूखा पत्ता काम तभी करता है जब आप अपने शब्दों और सोच पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि पत्ते के सामने कभी नकारात्मक शब्द नहीं बोलने हैं। भक्तों, यही वजह है कि कुछ लोगों को उपाय से चमत्कार दिखता है और कुछ को कुछ भी नहीं। अब जानेंगे वो गुप्त उपाय जो अमावस्या, शनिवार, लक्ष्मी और पीपल के पत्ते से जुड़े हैं। अगर इन्हें सही समय पर किया जाए तो मौके अपने आप आपकी तरफ चलकर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की बातें वही हैं जो लोग आपको जानबूझकर नहीं बताते। भक्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वही हैं जो लोग जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं सामने वाला उनसे आगे न निकल जाए। लेकिन आप यहां पूरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं बल्कि कुछ बदलने आए हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है दोस्तों। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत और एक सिस्टम है जो आपके मन, आपके फैसलों और आपके कर्मों को एक दिशा में लाने का काम करता है। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर पेड़ की एक पड़ी होती है, हर चीज का एक समय होता है और पीपल का वृक्ष समय के साथ सबसे गहरा संबंध रखता है और उसे उठाते समय आपके मन में डर या इसीलिए इसे काल वृक्ष भी कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, पीपल का सूखा पत्ता तब गिरता है जब पेड़ अपनी ऊर्जा को भीतर खींच रहा होता है, और यही समय होता है जब ब्रह्मांड बदलाव के संकेत देता है। इसलिए अगर आपको ये पत्ता मिलता है तो समझिए कि आपके जीवन में भी कोई पुराना पैटर्न खत्म होने वाला है। अब सवाल यह है कि आप उसे खत्म होने देंगे या उसी में फंसे रहेंगे। अब अमावस्या की बात करते हैं। अमावस्या को लोग सिर्फ अंधेरे से जोड़ते हैं, लेकिन असल में अमावस्या अंत नहीं बल्कि रीसेट का दिन होती है। अब अगर अमावस्या की शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, वहां दीपक जलाएं और अपने साथ लाया हुआ वही सूखा पत्ता पेड़ के पास रखकर मन में एक बात बोलें कि जो अब काम का नहीं है ये मुझसे अलग हो जाए, तो भक्तों इसका असर अगले 21 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। वो काम, वो लोग और वो खर्च जो आपको नीचे खींच रहे थे, वे अपने आप दूर होने लगते हैं। अब यहां सबसे जरूरी नियम यह है कि ये उपाय करने के बाद आप वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे देखना यानी पुराने को फिर से पकड़ लेना है। दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है शनिवार दिन, और शनि कर्म के देवता हैं। अब अगर आपके जीवन में मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं है, तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और अपने पास रखे उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर बोलिए कि मेरे कर्म का फल अब मुझे प्राप्त हो। फिर उस पत्ते को अपने बटुए या डायरी में रखिए। भक्तों, जिन लोगों ने ये लगातार किया, उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने की समझ मिलने लगी, और यही समझ पैसा लाती है। दिल्ली के एक छोटे दुकानदार की कहानी सुनिए, जिसकी दुकान चल रही थी लेकिन मुनाफा नहीं बचता था। उसने ऐसे ही किसी से ये उपाय सुना, पहले हंसा, फिर सोचा चलो आजमाते हैं। उसने शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाया और वही पत्ता अपनी दुकान की गद्दी के नीचे रख दिया। धीरे धीरे उसने उधार देना बंद किया, बेकार का सामान हटाया और 1 साल के अंदर उसकी दुकान 3 गुना बढ़ गई। इसीलिए इसे काल वृक्ष भी कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, पीपल का भक्तों, आप कहेंगे ये तो बिजनेस की समझदारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि वो समझ आई कैसे। यही वो जगह है जहां पीपल का पत्ता काम करता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी तत्व की। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो लक्ष्मी खुश होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब व्यवस्था आती है तब लक्ष्मी टिकती है, और पीपल का पत्ता उसी व्यवस्था का प्रतीक है। अब शुक्रवार को, जो लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन उस सूखे पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रखें जहां आप बैठकर योजना बनाते हैं। फिर 5 मिनट आंख बंद करके ये सोचिए कि अगर पैसा आए तो आप उसे कैसे संभालेंगे। भक्तों, यहीं पर खेल होता है। दिमाग पैसा आने से पहले उसकी जिम्मेदारी सीखने लगता है, और जब जिम्मेदारी आती है तो पैसा अपने आप आता है। अब एक और गुप्त बात सुनिए।
पीपल के सूखे पत्ते पर अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिख दें कि मैं सही अवसर पहचान रहा हूं और उसे तकिए के नीचे रखें, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी दिशा में काम करता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें सपने में समाधान दिखे, सुबह नए विचार आए और वही विचार आगे चलकर कमाई का जरिया बने। भक्तों, ध्यान दीजिए, ये सब तभी काम करता है जब आप इसे नाटक की तरह नहीं बल्कि प्रयोग की तरह करते हैं। मजाक में किए गए उपाय मजाक में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा असर दिखाता है। अब मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। कुछ लोग पीपल के पत्ते को ताबीज बना लेते हैं या पूजा पाठ की दुकान से खरीद लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। खरीदी हुई चीज में आपकी ऊर्जा नहीं होती। असली ताकत तभी आती है जब वो पत्ता खुद आपको मिले। अब मैं आपको वो सबसे शक्तिशाली तरीके बताऊंगा जिनसे पीपल का सूखा पत्ता आपके खर्च, कर्ज और अटके हुए धन पर काम करता है, और वो गलतियां भी जिनकी वजह से 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। भक्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो रास्ता छोड़ देते हैं या फिर सच में बदल जाते हैं, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें ईमानदारी से पकड़ लिया तो यही बातें आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। पीपल का सूखा पत्ता सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी आदतें और गलतियां दिखाता है, और सबसे बड़ी बात, आपके खर्च और कर्ज का सच सामने रख देता है। भक्तों, आप कहेंगे ये तो बिजनेस की समझदारी है। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे 90% लोग परेशान हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, महीने के आखिर में हाथ खाली, और फिर वही शिकायत की किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत से पहले व्यवस्था आती है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा टिके, तो पीपल के सूखे पत्ते के साथ एक प्रयोग कीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को अपने सारे खर्चों के बारे में सोचिए कि किस जगह पैसा बेवजह बह रहा है। फिर उस सूखे पत्ते पर सिर्फ एक शब्द लिखिए, रोक, और उसे अपनी अलमारी में रखा दीजिए। ये कोई टोना नहीं है, ये आपके दिमाग को आदेश देना है। जब दिमाग को आदेश मिलता है तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही पैसा रुकने लगता है। अब बात करते हैं कर्ज की। कर्ज सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। जब इंसान कर्ज में होता है तो वो फैसले डर से लेता है, और डर से लिए गए फैसले कभी अमीर नहीं बना सकते। पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा एक बहुत पुराना नियम है कि बोझ को लिखकर प्रकृति को सौंप देना। किसी भी अमावस्या या शनिवार को उस सूखे पत्ते पर अपना नाम लिखिए और नीचे लिखिए मुक्ति। फिर उस पत्ते को पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दीजिए और बिना पीछे देखे घर लौट आइए। इसका मतलब ये नहीं कि कर्ज हवा हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेगा। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए। अगर आप कर्ज में रहकर दिखावा करते हैं या गलत जगह खर्च करते हैं तो कोई उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि पीपल का पत्ता सादगी सिखाता है। अब बात करते हैं उस रुके हुए धन की जो कहीं फंसा पड़ा है, जैसे किसी ने पैसा नहीं लौटाया या किसी काम की पेमेंट अटकी है। ऐसे में आप गुरुवार की सुबह उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में बोलें कि जो मेरा है वो मुझे मिले। फिर उस पत्ते को अपनी डायरी में रख लें और ध्यान रहे, उसके बाद किसी से झगड़ा या शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप झगड़ा करते हैं आप उस ऊर्जा को काट देते हैं। कई लोगों ने बताया कि इसके बाद खुद सामने से पैसा लौटाने की बात होने लगी। अब एक और गहरा प्रयोग सुनिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे 90% लोग परेशान हैं। पैसा आता। रविवार की सुबह सूरज निकलते समय उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर सूर्य को प्रणाम करें और बोलें कि मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो। फिर पत्ते को अपने बैग में रखें। यही वो उपाय है जो आत्मविश्वास पैदा करता है, और आत्मविश्वास ही असली पूंजी है। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बता देता हूं जिससे लोग सारा असर खराब कर लेते हैं। लोग एक साथ 10 उपाय करने लगते हैं, जिससे मन भटका रहता है और ध्यान टूट जाता है। याद रखिए, पीपल का सूखा पत्ता संयम का प्रतीक है, इसलिए एक समय में एक ही उद्देश्य रखिए। सब कुछ एक साथ मत मांगिए। भक्तों, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का बदलाव है। अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये लहसुन है। लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत सी महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। अगर आप इसके उपाय जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी।
ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपयोगी उपाय बताए गए हैं जो धन की तिजोरी को भर देते हैं। पहला उपाय उनके लिए है जो लाख मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रखें, एक दिन बाद इसे हटाकर बदल दें। इस उपाय से भाग्य चमकेगा और धन के मार्ग खुलेंगे। अगला उपाय सफलता के लिए है। यदि आपको ऑफिस या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो शनिवार के दिन 5 लहसुन की कलियां लें और उन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना लें। इसे अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। ध्यान रखें कि उपाय करते समय आप अकेले हों और कोई आपको देखे नहीं। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े या गृह क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है या बच्चे बात नहीं मानते, तो लहसुन का ये उपाय बहुत कारगर है। एक कटोरी दही लें और उसमें 7 लहसुन की कलियां डाल दें। फिर इसे घर की छत पर रख दें। जैसे जैसे लहसुन सूखेगा वैसे वैसे परिवार में प्यार बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अंत में नजर दोष को दूर करने के लिए एक नीले रंग का कपड़ा लें और उसमें लहसुन का एक टुकड़ा बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इससे घर के सदस्यों को नजर लगने की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर से करना। जय श्री राम। रविवार की सुबह सूरज